वेलकम टू माय क्लास। तो आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने वाली हूँ। स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे की कहानी। उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, ये स्टोरी बहुत अच्छा लगेगा। जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और जो पूरा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को देखें, और अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं। स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे की कहानी। जो बच्चा जर्मनी में एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ था और बड़े होकर एक महान मैथमेटिशियन बना। जी हाँ, मैथमेटिक्स में उन्होंने ऐसा कुछ कमाल किया, ऐसा कुछ करके दिखाया जिससे बड़े बड़े लोगों के होश उड़ गए। सब सोचने पर मजबूर हो गए कि अरे ये छोटा सा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। मैथमेटिक्स को एक नया चैप्टर मिला उनकी वजह से, कुछ नया सीखने को मिला। लोगों ने उस पर रिसर्च किया, लोगों ने उस पर काम किया और मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का एक नया तरीका खोज निकाला। ठीक है, ये जो था अलजेब्रा का एक नया चैप्टर है, एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। आप लोग पढ़े होंगे और जो छोटे बच्चे वो आगे चलकर पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर की शुरुआत इस बच्चे ने की थी। तो चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। ये बच्चा जर्मनी की एक बहुत ही पुअर फैमिली में पैदा हुआ था। उसके माता पिता काफ़ी गरीब थे। उनके फैमिली में उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। उनकी माँ को अपना नाम तक लिखने नहीं आता। तो आप समझ रहे हो ना कितनी कम सुविधाएं उसको मिली होंगी। जैसे कि आजकल के बच्चे को, आप लोगों को कितनी सारी सुविधाएं मिलती है, उस हिसाब से उस बच्चे को बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं मिली थी। लेकिन फिर भी उसने ऐसा कुछ कमाल किया। जब वो बच्चा 3 साल का था, सिर्फ 3 साल का, तो उसने देखा उसके पापा कुछ कैलकुलेशंस कर रहे थे। ठीक है, और बच्चे ने क्या किया, उस कैलकुलेशन में एक गलती ढूंढ निकाली। उसने अपने पापा से कहा, पापा आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है। जी हाँ, उसके पापा तो एकदम आश्चर्य हो गए। सिर्फ 3 साल का बच्चा बता रहा है कि कैलकुलेशन गलत है, कैसे। वो बच्चा जब स्कूल जाने लगा, अच्छे सोचो, इतनी छोटे बच्चे तो हमारे यहाँ 1 से 100 तक लिखने नहीं आता ठीक से। उस समय बच्चे ने उस कैलकुलेशन को गलत ठहराया। फिर वो बच्चा स्कूल जाने लगा। जब वो 7 साल का हुआ, वो एक दिन स्कूल गया। और स्कूल में क्या हुआ ना, एक अजीब सी घटना घटी। क्या हुआ, तो क्लास था, लास्ट पीरियड। लास्ट पीरियड में लिखो, बच्चे हमेशा हल्ला करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। स्कूल जाते हो तो लास्ट पीरियड में लगता है ना कि कब घर जाए कब घर जाए, हल्ला करते रहते हो। टीचर्स कितने परेशान हो जाते हैं ना। तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। टीचर काफ़ी परेशान थे, सोच रहे थे कि कैसे बच्चे को चुप कराया जाए। बच्चे शांत ही नहीं हो रहे थे। तो टीचर ने एक आइडिया सोचा। उन्होंने सब बच्चों को एंगेज रखने के लिए काम पे लगा दिया। एक ऐसा टास्क दे दिया उन लोगों को कि उसको करने में कम से कम 20 से 25 मिनट टाइम तो लग ही जाएगा। बच्चे काम करेंगे और तब तक छुट्टी हो जाएगी। तो टीचर ने बच्चों को क्या काम दिया, टीचर ने बच्चों से कहा 1 से लेके 100 तक के सारे नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, 1 से लेके 100 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 100 तक नंबर्स को ऐड करना है। अब बच्चे शुरू हो गए। टीचर को लगा कि अरे वाह, मैंने तो ऐसा काम दे दिया बच्चों को कि बच्चे इसको करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और मैं छुट्टी हो जाएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। ये सोचकर टीचर बड़ी खुश हुई। लेकिन बस 1 मिनट बाद जब सारे बच्चे अपने काम में लगे रहे, अब बच्चे कैसे जोड़ने लगे, बताओ। बच्चे कैसे जोड़ेंगे, छोटे बच्चे कैसे जोड़ते होंगे। बच्चों ने पूरे नंबर्स को ऐसे इस तरह से कुछ इस तरह से जोड़ा। बच्चे पहले 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर्स को जोड़ के एक जगह पर लिखा। फिर दूसरे रो में 11 से लेके 20 तक के नंबर्स को जोड़ा, यहाँ लिखा। फिर 21 से लेके 30 तक के नंबर्स को जोड़ के यहाँ लिखा। फिर 31 से लेके 40 तक के नंबर्स को जोड़ा, 41 से 50 तक के नंबर। इसी तरह वो सारे नंबर्स को इस तरह जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए और यहाँ लिखते गए। और इन नंबर्स को लिखने के बाद फिर इन सारे नंबर्स को उन्होंने जोड़ दिया। तो इस तरह से बच्चे करने लगे। इसको करने में काफ़ी टाइम लगेगा ही ना, इसको करने में टाइम तो लगेगा ही। तो टीचर जो थे वही सोच रहे थे, टीचर को भी लगा था कि यही एक उपाय है जोड़ने का, टीचर को वही आता था। तो बच्चे इस तरह लगे रहे। लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद वो बच्चा, छोटा सा जो बच्चा था जिसके बारे में मैं अभी स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है, वो उठ के आया। वो सर से कहा, सर मेरा काम हो गया, मैंने जोड़ लिया। सर सोचे, अरे ये क्या बोल रहा है, काम हो गया, जोड़ लिया, अभी तो मैंने दिया था, इतना जल्दी कैसे हो सकता है। सर को बिल्कुल यकीन नहीं आया। उनको लगा कि बच्चा तो मुझे बना रहा है, एकदम बना रहा है, वो किया ही नहीं।
उसने कहा जाओ अपने प्लेस पे बैठो, जाओ और जाके सॉल्व करो। बच्चा तो समझ में नहीं आया वो क्या करे, वो चला गया। लेकिन फिर 1 मिनट बाद आ गया, फिर 1 मिनट बाद बच्चा आया। अब बच्चा 1 मिनट में आते ही सर को गुस्सा आ गया। सर बोले फिर आ गए तुम, क्या बात है? तो बच्चे ने कहा मैंने कर लिया, मैंने तो सॉल्व कर लिया सर, मेरा हो गया। सर को यकीन ही नहीं आया। सर बोले ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने बच्चे को एक थप्पड़ मारी कि बार बार मैं भेज रहा हूँ, बार बार 1 मिनट बाद आ जा रहे हो और बोल रहे हो सॉल्व हो गया। ये कैसे हो सकता है? इतना सारा नंबर्स को ऐड करने में इतना जल्दी 1 मिनट में कैसे हो सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल। बच्चे को मारा। अब बच्चा फिर से सोचने लगा कि क्या करें, मेरा तो हो चुका है। वो मान ही नहीं रहे कोई। उसने कहा सर मेरा हो चुका है। तो सर ने बोला अच्छा तो बताओ आंसर क्या है, अगर हो गया है तो बोलो आंसर क्या है। बच्चे ने कहा सर आंसर है 50-50, आंसर है 50-50। अब सर को जो गुस्सा आया, 50-50 ये क्या आंसर हुआ? 50-50 कोई आंसर होता है? बहुत नाराज हुए सर, एकदम गुस्सा आए और फिर बच्चे को वहाँ से भगा दिया उन्होंने। जाओ यहाँ से तुम। एकदम नहीं मानी उनका बात। अब बच्चे को उसको भी गुस्सा आ गया। बच्चा जो था वो सचमुच बना लिया था, उसे लग रहा था कि मैंने तो कर लिया, सर क्यों नाराज़ हो रहे। वो बच्चा नाराज़ हो गया, बच्चे को गुस्सा आया। एटीट्यूड में वो बच्चा चला गया प्रिंसिपल सर के पास। कहाँ गया? प्रिंसिपल सर के पास। उन्होंने प्रिंसिपल सर से कहा, सारी बात कह डाली। सर ने पूछा, सर बहुत ज़्यादा, प्रिंसिपल सर जो है वो मैथमेटिक्स के ही एक अच्छे प्रोफेसर थे, बहुत जेंटलमैन थे। उन्होंने पूछा बच्चे से कि बात क्या है, बताओ कौन सा सब्जेक्ट का बात है। बच्चे ने कहा सर मैथमेटिक्स है। सर ने कहा क्वेश्चन क्या था बताओ। तो उसने बताया सर 1 से लेकर 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स को जोड़ना है। सर ने पूछा ठीक है जोड़ना है, तो तुमने कर लिया 1 मिनट में? बच्चे ने कहा जी हाँ। तो सर ने कहा, पूछा कैसे बनाया? अच्छा ठीक है मैं बना के देखता हूँ, तुम्हारा आंसर क्या आया? बच्चे ने कहा सर 50-50। हाँ 50-50। तो प्रिंसिपल सर बोले चलो मैं करके देखता हूँ। तो सर बहुत जेंटलमैन थे, वो खुद बैठ गए करने के लिए सॉल्व। उन्होंने भी वही तरीका अपनाया जो सारे बच्चों ने अपनाया। वो पहले से सबको ऐड करने लगे। तो सर ने भी जोड़ना शुरू किया। वो भी बच्चों की तरह ही जोड़ रहे थे, जैसे बच्चे जोड़ रहे थे उसी तरह उन्होंने 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद उनका आंसर आया 55। यस 5 5 55। फिर 11 से लेके 20 तक के नंबर को जोड़ा, क्या आंसर आया? 155। यस। फिर नेक्स्ट रो को जोड़ा, उसका आंसर क्या आया बताओ? 255। फिर जोड़ा 355। यस। इसी तरह वो जोड़ते गए 455, 555, 655, 755, 855, 955। अब उन्होंने इतने सारे नंबर्स को जोड़ने के बाद फिर इन सारे नंबर्स को यहाँ लिखा और फिर इनको जोड़ा। पता है जोड़ने के बाद आंसर क्या आया? आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि आंसर उनका आया 50-50। यस। सर एकदम आश्चर्य हो गए, अरे 50-50 यानी 5050, यही आंसर आया। सर सोचे कि कैसे मुझे जोड़ने में, जब इस सारे नंबर्स को जोड़ने में इतना समय लग गया, ये बच्चा 1 मिनट में ये कैसे सॉल्व कर सकता है? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। सोच भी पड़ गया सर। तो उन्होंने सर बच्चे से पूछा कि बताओ तुमने ये कैसे किया, कैसे तुमने जोड़ा कि तुम्हारा 1 मिनट में हो गया? तो बच्चे ने एक अजीब सा आंसर दिया। बच्चे ने कहा कि मैंने गुच्छा बनाया, मैंने पेयर्स बनाया। क्या बनाया? पेयर्स। यस पेयर बनाया। उस समय ये तरीका किसी को पता नहीं था, कोई नहीं जानता था। सर ने पूछा बताओ ये क्या होता है, पेयर क्या होता है, समझाओ मुझे। तो बच्चे ने जो समझाया वो हैरान कर देने वाली बात थी। मैं आपको बता रही हूँ। बच्चे ने पेयर बनाना शुरू किया। जैसे पहले ये 1 और लास्ट नंबर 100, दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको कितना आंसर आएगा बताओ? 101। ये एक पेयर बन गया। फिर नेक्स्ट नंबर 2 यानी एक नंबर ज़्यादा, फिर यहाँ से नेक्स्ट नंबर लिया 99, दोनों का पेयर बनाए तो कितना आंसर आएगा? आप खुद जोड़ो, जोड़ के देखो आपका आएगा 101। यस। फिर उसने लिया 1 3 और 98, पेयर बन गया, इसका भी आंसर आएगा 101। फिर उसने लिया 4 और 97, फिर देखो जोड़ के 101।
इसी तरह वो पेयर बनाते गए, सारे पेयर बनते गया, ऐसे 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 बनाते गए। इसी तरह अगर 100 नंबर, टोटल नंबर कितने हैं 100, और टोटल 100 नंबर का अगर पेयर बनाओगे यानी दो दो का पेयर बनेगा, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे 50। यस, टोटल नंबर होंगे 50 टाइम्स। आप इसको जोड़ो 101 101। आप रिपीटेड काउंटिंग सीखे हो ना, रिपीटेड काउंटिंग, ऐड बाय रिपीटेड काउंटिंग, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरह थोड़े जोड़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं 101 50 टाइम्स, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 50। आप कितना आंसर आ रहा है आपका पता है 50। 50 करके देखो, आपके पास पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, आप करके देखो, आपका यही आंसर आ रहा है 50 यानी 5050। यस, सर ना एकदम आश्चर्य हो गए सुन के कि ये कैसे हो सकता है, कैसे एक छोटा सा बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आया। हम लोग किस तरह से ऐड कर रहे थे, पूरे नंबर्स को ऐड कर रहे थे, और एक बच्चा एक छोटा सा, मतलब कितना कम समय में इसके दिमाग में कितना कुछ आ गया और कितना इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बस क्या था, सर ने बच्चे को काफ़ी तारीफ़ की। उन्होंने जो प्रिंसिपल सर थे वो टीचर को बुलाया, उनको समझाया, सब आश्चर्य हो गए। और फिर लोगों ने इस पर रिसर्च किया बहुत कुछ, और एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। चैप्टर के बारे में लोगों ने जाना कि इस तरह से भी मैथ को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो अब मैं बताती हूँ इस बच्चे का नाम। ये बच्चा था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। यस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये जर्मनी में जन्म हुआ था इनका। आप देखो ये है इनका कंट्रीब्यूशन मैथ्स में इतना ज़्यादा था कि लोग आज भी उनको याद करते हैं और उनके दिए हुए किए हुए काम को याद करते हैं। ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन था नंबर थ्योरी पे, जियोमेट्री, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्लानिटरी एस्ट्रोनॉमी, पोटेंशियल थ्योरी, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन सब में उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1777 जर्मनी में, और 23 फरवरी 1855 को उनका निधन हो गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये जानकारी जो भी मैंने दिया ये आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं और भी नया नया वीडियो के साथ आपके लेकर आपके पास आऊँगी। ठीक है, टिल देन बाय एवरीवन।